एक पाथवे डिसाइड किया है और उस पाथवे पे हम लोग अभी चल रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस को बहुत महत्व दिया गया है और स्टील मिनिस्ट्री की इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और हमारे स्टील मेंबर्स के तहत इस ड्राइव को नेट जीरो कार्बन ग्रीन स्टील प्रोडक्शन इस ड्राइव को आगे लेके जाने की बात कर रही है। ये कॉन्फ्रेंस जो है इसको हमने इस बार नाम दिया है स्टील महाकुंभ। तो स्टील महाकुंभ का जो मकसद था कि टू टेक द ड्राइव ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव ग्रीन स्टील, और इसकी शुरुआत हुई 6 महीने पहले से। हम लोगों ने स्टील महाकुंभ का प्रमोशन और ग्रीन स्टील का प्रमोशन हमने क्लस्टर्स में जाके ये किया है। हमारा अलग अलग जगहों में अलग अलग क्षेत्रों में वी हैव गॉन फॉर द क्लस्टर विजिट्स। वहां पर हमने रोड शोज किए। स्टील महाकुंभ के रोड शोज जो है वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ, बॉम्बे से, फिर वो महाराष्ट्र में जालना क्लस्टर में हुआ, रायपुर जो छत्तीसगढ़ में आता है, तेलंगाना में हमने हैदराबाद में किया, कोलकाता में किया, वेस्ट बंगाल में, चंडीगढ़ में हुआ और लास्ट जो हुआ वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ। जब इस रोड शो के माध्यम से जब हमारे जो मेंबर्स है उनके पास जब हम पहुंचे तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे रीजनल इश्यूज और नेशनल इश्यूज की बातें वहां पर निकल के आई। इसमें जीएसटी का एक इशू है, बीआईएस का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी को लेके इश्यूज निकले कि 1 नेशन 1 टैरिफ होना चाहिए, और खास करके स्टील इंडस्ट्री जो है वो पावर इंटेंसिव है। इलेक्ट्रिसिटी उसका एक रॉ मटेरियल है, तो उसकी कॉस्ट कैसे कम हो ताकि हम लोग एक अफोर्डेबल स्टील बना सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी ये ट्रम्प टैरिफ का जो चल रहा है उससे काफी इम्पैक्ट होने वाला था, पर उसको ओवरकम करने का एक संकल्प हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये किया है। और उस लक्ष्य को उन्होंने एक लक्ष्य दिया है कि भाई 50 मिलियन टन ऑफ द स्टील शुड बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन कमिंग 3 to 5 years। और इसके लिए हमको अफोर्डेबल स्टील बनाना पड़ेगा, सस्टेनेबल स्टील बनाना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट कैसी कम की जाए, आयरन ओर की कॉस्ट कैसी कम हो, इसके ऊपर चर्चा सत्र चालू हो चुका है और पॉलिसी मेकर्स इस पे काम कर रहे हैं। तो ये स्टील महाकुंभ में ऐसे सारे विषय पे 1-to-1 डायलॉग विद द मिनिस्ट्री, पॉलिसी मेकर्स और ब्यूरोक्रेसी के साथ में ये होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग इस स्टील महाकुंभ में हम लोग ग्रीन स्टील बनाने वाले प्लेयर्स का हम लोग उनको प्रोत्साहन देने वाले हैं, उनको सर्टिफिकेट देने वाले हैं और उनको क्वालिफाई करने वाले हैं। वो क्वालिफाई अगर होते हैं तो स्टील मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो लोग ग्रीन स्टील बनाएंगे हम उनको इंसेंटिव देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार स्टील मिनिस्ट्री ने 4000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव स्कीम डिक्लेयर किया है, जो कि ग्रीन स्टील बनाने वाले प्लेयर्स को पर टन ऑफ स्टील के ऊपर मिलने वाला है। तो इसकी सारी रचनाएं, इसकी सारी पाथवे, इसका कैसा होगा, ये सारी चीजों का डिस्कशन इस महाकुंभ में होने वाला है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 3000 से भी ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चरर एंड एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरर्स के लोग, स्टेक होल्डर्स इस महाकुंभ में आने वाले हैं, जो कि बॉम्बे में 19th और 20th को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में होने जा रहा है। इसमें बाहर के देश से, नेबरिंग कंट्रीज से, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, फिर अफ्रीकन कंट्रीज और सऊदी से काफी स्टील मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं। इंडिया को ये लोग एक बहुत बड़ा पावर हाउस देखते हैं और समझ रहे हैं, और अपने साथ में इनका ट्रेड, इनका बिजनेस कैसे बढ़े, यहाँ के इंडस्ट्रीज के साथ में वो कैसे बिजनेस बढ़ाए, इसके ऊपर काफी डिस्कशन यहाँ होने वाला है। स्टील महाकुंभ एक जर्नी है जहां पर 1 इंडस्ट्री 1 डेस्टिनेशन हमने इसकी थीम रखी है, जिसमें 47% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चरर एक इंडस्ट्री उभर के आएंगे। देश के विकसित भारत के नारे को साकार करने के लिए 1 इंडस्ट्री विथ 1 डेस्टिनेशन विकसित भारत,
इंडस्ट्री जो 47% कंट्रीब्यूट करती है वो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। वो इकट्ठा होके एक आवाज उठा के वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन है विकसित भारत, और हम ग्रीन स्टील सस्टेनेबल स्टील को प्रमोट करने जा रहे हैं। इसमें काफी जो भी इश्यूज और हर्डल्स है वो एक एक करके इस महाकुंभ में 2 दिन के चर्चा सत्र में इसको हम लेके जाने वाले हैं। बहुत सारे विषय पे बात होने वाली है। ये सारी चीजें जो है एक अच्छे मकाम पे, एक अच्छे ग्रोथ पे, और जो हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे करने वाले हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए ये ड्राइव है। दिस महाकुंभ इज ऑल्सो बीन सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड रिन्यू पावर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, all are supporting this, and they will be visiting and they will be chairing as a chief guest to this महाकुंभ। ये पहली बार हो रहा है कि हर क्षेत्र में जो भी स्टील प्लांट है और बाहर, वो सारे इकट्ठा एक जगह आने वाले हैं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि मीडिया पार्टनर्स हमको सपोर्ट करें और हमारी आवाज को, और जो ये ट्रम्प टैरिफ के ऊपर जो हमारा एक्शन प्लान है, इसको आप सपोर्ट करें, ताकि एक विकसित भारत के रूप में, एक पावर हाउस के रूप में वर्ल्ड में हम उभर के आए। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing such an